हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे। 6 में हमने लिखा है 7 अप्रैल 2002 को जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक हमने 2001 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का सभी सेट वाइज कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेट 6 का सेट 5 तक हमने अपलोड कर दिया है। सेट 6 देखिए 2002 ईस्वी का, 2002 में जितना भी एग्जाम हुआ था एनटीपीसी वाला रेलवे का उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैथ सेक्शन का फर्स्ट मतलब 61 देखिए। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में, सरलीकरण वाले चैप्टर में आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। इसे नीचे से बनाते हैं। सबसे पहले 1 + 1/3 का मान कितना होगा जो आपको बताना है। तो इसका मान कितना होता है 3 और 1 4/3। सबसे पहले ये कर लिए। अब उसके बाद फिर 1 बटा कितना हो गया 4/3। अब टोटल इतना का मान आपको पता होना चाहिए। मतलब कितना लिखा गया है 1 बटा 4/3 इस प्रकार से लिखा गया है। तो 3 ऊपर चला गया था आपको पता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4। मतलब इतना का मान पता हो गया आपको कितना 3/4। अब फिर क्या हो गया 1 + 3/4 लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है 1 + 3/4। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7/4। मतलब इतना का कैलकुलेशन करके कितना चला आया, इतना का कैलकुलेशन किए हम तो चला आया मेरा कितना 7/4। इतना कैलकुलेशन करने पर चला आया 7/4। अब इसके बाद देखिए फिर लिखा गया है 1 बटा 7/4। अब की बार लिखा गया है फिर 1 बटा 7/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/7। और आगे में ये 1 है, मतलब फिर क्या हो जाएगा 1 + 4/7। तो जैसे हम बोल सकते हैं 1 पूर्णांक 4/7 भी। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप स्टेप वाइज नीचे से हल करेंगे तो आपको आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 6 7 11 8 x एंड 3 14 का माध्य जिसे एवरेज बोलते हैं या औसत भी बोलते हैं या मेन इंग्लिश में इसे मीन भी बोलते हैं, मीडियन मीन मतलब 8 दिया है। तो इसका आपको बताना है x का मान कितना है जो। तो माध्य बराबर आप जानते हैं ना प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो फार्मूला हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ लिख रहे हैं माध्य कितना दिया है 8। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योगफल मतलब जितना दिया है उतना का योगफल लिखेंगे। यानी कि कितना लिखा है 6 + 7 + 11 + 8 + x + 3 प्लस उसके बाद 14 इतना का सम करना है। और टोटल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो बटा 7 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × 7 = 56 बराबर। इसे जोड़िए 6 7 13 13 11 24 24 8 32 32 3 35 और 14 49 और प्लस x मतलब 49 + x हो गया। 49 में कितना जोड़े कि 56 हो जाए। तो यहां से x का मान आपको चला आया कितना 7। मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 56 - 49। तो x का मान कितना चला आएगा 7। तो ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। अब देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपको पता होगा रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन होता है। इसे कैसे बनाते हैं मैथ का सेक्शन में है। तो देखिए 8 से 13 हो रहा है, मतलब 5 की वृद्धि हो रहा है इसमें। 8 से 13 हो रहा है मतलब 5 की वृद्धि हो रहा है ना, 8 5 13। उसके बाद देखिए 13 से 22 हो रहा है, तो 13 से 22 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 13 10 23 मतलब 9 बढ़ रहा है। फिर 22 से 35 हो रहा है, 22 से 35 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है जो देखिए 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1 मतलब 13 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से तो अब यहाँ पर नीचे वाला का डिफरेंस देखिए सभी का डिफरेंस सेम है। 5 से 9 हुआ मतलब 4 का डिफरेंस है, 9 से 13 हुआ तो 4 का डिफरेंस है, मतलब 4 4 का डिफरेंस सब जगह समान है। तो अब की बार भी 4 का डिफरेंस होगा ना, यहाँ पर जो टर्म होगा यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस होगा। मतलब देखिए 5 4 तो 9 है, 9 4 तो 13 है। ऐसे भी देख सकते हैं तो 13 और 4 यहाँ पर कितना होगा 17। और ये भी आप देखिए कि 8 और 5 13 है, ये 8 और 5 13 हो रहा है, 13 और 9 22 हो रहा है। उसके बाद फिर 22 और 13 35 हो रहा है। उसके बाद 35 और 17 कितना हो जाएगा 35 और 17 35 15 50 और 2 52 हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म का भी कितना डिफरेंस सेम होना चाहिए 4 4 4 यहाँ भी 4 होगा तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 21। मतलब अब आपको क्या करना है 52 और 21 को जोड़ना है। तो 52 21 कितना होगा 50 और 20 70
और 2 और 1 3, तो 73 हो गया। मतलब 52 और 73 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ये क्यूब रूट का क्वेश्चन है, घनमूल का। तो इसे कैसे बनाते हैं आपको पता होगा कि घन निकाल, सबसे पहले दशमलव हटा भी सकते हैं या नहीं भी, बगैर हटाए आपको बताते हैं फिर हटाकर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 अंक को हम लोग एक साथ देखते हैं, मतलब ये 3 अंक को एक साथ देखिए, मतलब 208 को। तो 8 कौन सी संख्या का घन होता है? 8 कौन सी संख्या का घन होता है? तो 2 का घन कितना होता है? 8, ये आपको पता होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8 का घनमूल कितना होता है? 2, मतलब 8 का घनमूल कितना होता है? 2। तो सबसे पहले हमने 2 लिखा, तो ये 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब बचा 1061, दशमलव को भी निगलेक्ट करना है। अब क्या बचा? 1061। तो इसके आसपास वाली, मतलब इसके बराबर या इसके छोटा कौन सी घन संख्या है? मतलब 1061 के बराबर या 1061 से छोटी कौन सी घन संख्या है? तो इससे छोटी वाली घन संख्या 1061 तो खुद घन संख्या नहीं है, इससे छोटी वाली घन संख्या 1000 है, और इससे बड़ी वाली घन संख्या कितना है? 1000 किसका है? 10 का घन है, और 11 का घन हो जाता है कितना? 11 का घन हो जाता है 1331, ये आपको पता होगा। मतलब 10 और 61 खुद घन संख्या नहीं है, लेकिन इससे नीचे वाला घन संख्या 1000 है। तो 1000 किसका घन है? 10 का। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 का घनमूल 10 है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मान कितना हो गया? 10। अब दशमलव का हमें कैलकुलेशन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, तो घनमूल में यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव देंगे, मतलब यहाँ पर। तो कितना आपका आंसर आ गया? 1.02। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी। इसे हम दूसरा तरह से भी आपको समझा कर बता देते हैं कि अगर तो दशमलव हम हटाते तो पहले तो कितना 102 चला गया, दशमलव हटाते तो नीचे में कितना शून्य होता? 1 पर 6 शून्य, तो 6 शून्य के बदले 3 शून्य में, यानी कि 3 का मतलब 3 शून्य के बदले 1 शून्य बाहर आता है, तो 2 शून्य बाहर आएगा, मतलब इस प्रकार से, यानी कि 100। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 1.02। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, आपको लिखा गया है 1.061 फिर 208, ये लिखा गया है। दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। इसका घनमूल आपको निकालना है, तो ऊपर का घनमूल तो आपको निकाल कर हम बता दिए ना, कैसे निकाले थे? 8 का कौन सी संख्या का घन 8 होता है? तो 2 का, या 8 का घनमूल 2 की घन 8 होता है, या 8 का घनमूल 2 होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये 3 अंक का काम खत्म हो गया। अब बचा 10 और 61, तो 10 और 61 के जस्ट पहले वाला घन संख्या कौन है? 1000 है, तो 1000 किसका घन है? 10 का। तो यहाँ पर 10 हमने लिख दिया, तो इतना का घनमूल 102 हो गया। अब हर वाला को करेंगे तो 3 शून्य के बदल में 1 शून्य बाहर आता है, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 शून्य बाहर आएगा। मतलब अब दशमलव आप बैठाना जानते हैं, नीचे 2 जीरो, तो 1 2, मतलब 1.02 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है, देखिए 256 पे पावर लिखा है 5/4, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 256 पहले आपको पता होगा 4 का घात 4 होता है, मतलब 4 पे पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं। तो 4 पे पावर 4, फिर इस पर पावर कितना है? फिर है 5/4। तो आप जानते हैं पावर पावर गुना होता है, पावर पावर गुना होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? 4 पे पावर 4 गुना 5/4, फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 4 पे पावर कितना हो गया? 5। इतना आपको फाइनल हो गया, इतना समझे। फिर 4 को हम फिर लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, इस पर पावर कितना हो गया? 5। 4 को हमने लिखा 2 पर पावर 2, फिर पावर पावर गुना होता है, तो 2 गुना 5, मतलब 2 पे पावर होगा 2 गुना 5, तो 2 पे पावर कितना हो गया? 10। और 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32। 2 पे पावर 1 2 होता है, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, आपको पता होगा। तो 2 पे पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 का मान 32 होता है, तो 32 गुना 32 आपको पता होगा 1024 होता है। तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है? ये बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। फिर ये 49 0.49 है, जिसका पहले 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 49/100 है, तो बटा 100, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा, तो बटा 10 लिखेंगे, मतलब एक अंक बाद दशमलव, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.7, ये आप समझे। उसके बाद यहाँ देखिए फिर 49 का वर्गमूल तो 7 होगा, तो 4 अंक बाद दशमलव यहाँ से है, तो यहाँ पर
2 डिजिट के बाद दशमलव होगा, मतलब इस प्रकार से। यहाँ देखिए 49 का तो 7 हो गया और 2 2 4 6 अंक बाद दशमलव है, तो इधर से 3 अंक बाद दशमलव देंगे, 1 2 और 3। ये आपका सभी का क्या करना है, सम करना है। तो जोड़ सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये 7 हमने ऐसे लिखा, मतलब 7.00, आप कितना भी जीरो दे सकते हैं। उसके बाद कितना लिखा है, 0.7 लिखा है। उसके बाद कितना लिखा है, 0.07, और उसके बाद लिखा गया है 0.007। अब इसे जोड़ दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7.7, मतलब कितना हो जाएगा जोड़कर 7.777। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी आपका है डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67। ये आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ये आपको क्या दिख रहा होगा, एक प्रकार का फार्मूला। आप फार्मूला जानते हैं, 1.79 को अगर जो हमने a मान लिया और 0.21 इसे हम b मान लिया, तो यहाँ पर a गुना a, ये क्या है, a क्यू है। उसी प्रकार से b गुना b, तो ये b क्यू है। नीचे देखिए a गुना a मतलब a स्क्वायर माइनस a गुना b, तो इसे भी लिख सकते हैं, प्लस b गुना b तो b स्क्वायर। इतना आप समझते होंगे। इसके बाद देखिए ऊपर a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, a प्लस b, ये आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ऊपर में a प्लस बी है और नीचे में a प्लस बी के साथ जो गुना में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे में भी है, तो ये वाला टर्म इससे तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका फाइनल क्या, भाग बराबर क्या बचा, a प्लस बी। तो a प्लस बी इसका मतलब क्या, a का मान है 1.79 और b का मान है 0.21, मतलब दोनों को जोड़ना है, 1.79 प्लस 0.21। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 तो 0 फिर 1 7 2 9 फिर 0 फिर 1 और 1 है 0 1 और 1 2, मतलब 2.00। इसे हम 2 भी बोल सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका है 2.0 ही, ये ऑप्शन नंबर आपका है बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा गया है आपको 7 प्लस रूट 2 इंटू 7 माइनस रूट 2। तो ये भी फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 ही, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 7 माइनस 2, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 47। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 68 तक कवर किया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन, जिसे परिमेयकरण कहते हैं। √3 + 1 बटा √3 - 1, तो √3 + 1 बटा √3 - 1 है, तो इसके रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, परिमेयकरण। जो नीचे में साइन रहता है माइनस, तो इसे प्लस करके आंसर हर में गुना करते हैं, मतलब इस प्रकार से √3 + 1 बटा √3 - 1 तो है ही, ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस देकर √3 + 1 बटा √3 + 1 से। तो ऊपर √3 + 1 इंटू √3 + 1 क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, इसे कर सकते हैं। ऊपर a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2 गुना √3 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 2√3, और नीचे क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर से आपको ये पता होगा, तो 3 और 1 कितना होगा 4 प्लस 2√2, 2√3 होगा बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। ऊपर से 2 हम कॉमन ले सकते हैं ना, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस √3 बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 प्लस √3 आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये आपको दिया गया है फर्स्ट, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये भी फार्मूला बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी 13 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 69 है, तो ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू क्या होगा जो। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, मतलब LHS में स्क्वायर किए हैं तो RHS को भी स्क्वायर में करना होगा।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बचपन से ही पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है इतना बराबर इधर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अब देखिए इतना का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर 69 प्लस 2 इंटू इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इतना का जगह पर हम भाग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये 169 है। अब देखिए 2 इंटू वाट बराबर 169 इधर है, प्लस 69 बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस 69 होगा, 169 में 169 घटाएंगे तो कितना होगा 100। अब 2 इंटू वाट बराबर कितना हो गया 100, तो ये वाट बराबर हो जाएगा 100/2 या 50 दूनी 100, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब वाट का मान कितना चला आया 50। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, आपको जितना पॉसिबिलिटी होगा जितना आसान से आसान हम समझा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कितना होता है, वर्ग का ही बढ़ा हुआ रूप समचतुर्भुज है, वर्ग की सभी भुजा 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा समकोण नहीं होता है। लेकिन एक समानता है कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करती है, तो समकोण का समचतुर्भुज का भी विकर्ण समकोण पर समविभाजित करेगी। तो इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है बनाने का, और जो लॉन्ग अप्रोच बुक में देखते हैं वो तो होगा ही। तो देखिए प्रत्येक भुजा कितना दिया है 26, तो चारों भुजा हो जाएगा 26 26, इतना सबसे पहले आप समझे। उसके बाद एक विकर्ण दिया गया है 48 सेंटीमीटर, ये पहला विकर्ण हमने कितना ले लिया 48, ये विकर्ण है जो 48 सेंटीमीटर है, तो आपको ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है। तो देखिए इसे बनाने का मेथड फर्स्ट आपको जानते होंगे, हीरोन का फार्मूला, मतलब हीरोन के सूत्र से आप इसे बना सकते हैं, मतलब हीरोन्स फार्मूला से हिंदी में भी लिख देते हैं, हीरोन का फार्मूला आपको पता होगा, उससे भी बना सकते हैं, और दूसरा शॉर्ट अप्रोच भी है, मतलब हीरोन के सूत्र से इसे आप बना सकते हैं। हीरोन का सूत्र आपको पता होगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल का अर्ध परिमाप निकालेंगे, s को अर्ध परिमाप से डिनोट करते हैं, पूरा परिमाप को 2s से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप को s से। तो इस ट्रायंगल का अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे, तो 48 26 26 जोड़ेंगे, मतलब 48 प्लस 26 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा इतना बटा कितना होगा 3, मतलब s बराबर आपको पता होगा क्या होता है a प्लस b प्लस c बटा 3, ये आपको पता है। अर्ध परिमाप ये होता है s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 3, ये होता है अर्ध परिमाप। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा 2s, मतलब s से आधे परिमाप होता है, 2s से परिमाप होता है, इसका आधे परिमाप का फॉर्मूला होता है s बराबर s a प्लस b प्लस c बटा 2, यहाँ पर 2 होता है, बता मैं हीरोन का सूत्र आपको 9th का क्लास में सीखे होंगे। इसे जोड़िए 26 26 52 होगा, 52 48 100 हो जाता है, 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2, और हीरोन का सूत्र मतलब फिर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस प्रकार से होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये आपको पता होगा, जहां s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c बटे 2, हमने गलती से 3 लिख दिया था लेकिन 2 होता है। अब देखिए s का मान कितना है 50 गुना 50 में से 1 घटाएंगे, 50 a का मान कितना, a का मान 48, 50 में से 48 घटाइएगा तो 2 होगा, फिर 26 मतलब 50 में से 26 घटाइएगा तो 24, फिर 50 में से 26 घटाइएगा तो 24, तो 2 24 से 1 24 तो बाहर हो जाएगा, और 50 दूनी 100, तो 100 का वर्गमूल कितना 10 होगा, मतलब 10 गुना 24, तो आपका आंसर कितना चला आएगा 240। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ये तो हुआ बुक के लिए और आप जानते हैं उससे, लेकिन शॉर्टकट अप्रोच इसका क्या है जो देखिए, शॉर्टकट मतलब सबसे शॉर्टेस्ट कैसे होगा जो समझिए, इसे में हम बना रहे हैं। आपको ये पता है ना कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं, उसी प्रकार से समचतुर्भुज में भी वही होता है कि
समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के चारों को 90 डिग्री होता है, 90-90 डिग्री का, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक को 90-90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन दोनों का विकर्ण होता है जो दोनों को एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ये आपको पता होगा। ये 48 है तो ये कितना होगा 24, ये तो पता है आपको। अब ये देखिए, इसे हमने मान लिया कि ये x है और ये x है, तो मेथड सेकेंड बोलता है क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोल सकते हैं या हम हिंदी में ही लिख देते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज को आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2, मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो देखिए 1/2 पहला विकर्ण आपको प्रश्न में मालूम है, पहला विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 48। अगर जो दूसरा विकर्ण हमें मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं आराम से, आपको ट्रिपलेट का कांसेप्ट आता होगा। कोई भी एक ट्रायंगल देख सकते हैं, ये ट्रायंगल चाहे ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, तो हम इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आपको इतना पता होगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये दोनों में से एक ये लंब होगी तो दूसरा आधार होगी। अगर जो ये वाला लंब है तो ये आधार होगा, इस कोण के लिए वाला लंब होगा, आप इस कोण के लिए वाला भुजा लंब होगा, आपको पता होगा। लेकिन कर्ण होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिपलेट पता है कितना, 5, 12, 13। ये लंब आधार कोई भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन ये तो फिक्स है कि कर्ण है। दूसरी प्रकार से 5, 12, 13 का ये रेशियो समझिए, मतलब स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट नंबर है, तो इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है 26, मतलब कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कितना हो गई, कर्ण, मतलब कर्ण है 26, यानी कि 2 से गुना हुआ है इसमें, तो कर्ण 26 है। तो इस रेशियो का कांसेप्ट क्या होता है कि एक राशि में जिससे गुना करते हैं कांस्टेंट से, तो प्रत्येक राशि में उसे कांस्टेंट से गुना करना होगा। मतलब इसमें भी 2 से गुना करना होगा और इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 10, 24, 26। तो आपको 24, मतलब ये तो पता हो गया कि 24 ये वाला 24 है, तो ये वाला कितना होगा, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ये 26 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 10 होगा। तो इतना दूर 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि समद्विभाजित करता है। मतलब टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा 10 और 10 20, मतलब दूसरा विकर्ण हो गया कितना 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 और 2 10 20, तो 48 गुना 10 कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको निकाले हम वाई ट्रिपलेट का कंसेप्ट से। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है, इसी पैटर्न का यूज करके बनाना है। हेरोन का सूत्र से बनाएंगे तो यहाँ पर डिजिट तो सिंपल था तो बना लिए, लेकिन जब टफ डिजिट रहेगा तो ट्रिपलेट से आप तुरंत बना सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एग्जाम मतलब में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका सॉल्यूशन लेंथी बनाया गया है, लेकिन हम इससे शॉर्टकट बताते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग 15 है। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या को हमने x माना और दूसरी संख्या को y माना, और ये भी मान लिया कि x बड़ा है y से। सबसे पहले इतना आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। उसके बाद यह है दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब x प्लस y बराबर हम 15 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा गया है कि उनके वर्गों का अंतर 15 है, मतलब x का वर्ग x होगा और y का वर्ग y होगा। तो अंतर क्या होता है, अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो x बड़ा है मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। अंतर कितना दिया है 15 ही। आपको ये पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक फार्मूला होता है, x प्लस y इंटू x माइनस y, इतना बराबर 15 दिया है, जिसमें से आपको पहले ही दो संख्याओं का योग 15 दिया है, मतलब यहाँ पर इसका मान 15 दिया है, तो 15 इंटू x माइनस y बराबर 15 लिख सकते हैं। तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 15, ये गुना में है तो इस तरफ आएगा तो 15/15 यानी कि 1, या ऐसे भी काट सकते हैं, मतलब x माइनस y यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना चला गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है a प्लस 1/a बराबर 2, a प्लस 1/a बराबर 2। तो आपसे इसका क्यू पूछ रहा है, मतलब a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान कितना होगा जो। तो इसका भी दोनों अप्रोच बताते हैं। जब भी दो रेसिप्रोकल का सम 2 हो तो यहाँ पर 2 कैसे हो सकता है, प्लस के आगे 1 रहेगा और प्लस के बाद 1 रहेगा, तभी 1 और 1 2 होता है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 1 का मान यहाँ पर 1 लिखेंगे। इस प्रकार से 1/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 की जगह पर कंपेयर करेंगे तो कितना है 1।
तो ऐसा स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1 है, या a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a का मान 1 है। तो यहाँ पर भी a का मान 1 रखेंगे, मतलब 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 होगा, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जनरल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जो देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर अगर जो 2 दिया है तो x का घात कुछ भी रह सकता है, x पर पावर m बटे 1/x पे पावर n, तो इसका मान भी कितना होगा 2। यानी कि पावर दोनों का 3 रहे या 2 रहे, पावर कुछ भी रहे, यहाँ पर 3 रहे, यहाँ पर 4 रहे, यहाँ पर 100 रहे, यहाँ पर 99 रहे, अलग अलग भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर 2 ही होगा, कंफर्म फिक्स इसमें। उसके बाद अगर जो यहाँ पर -2 रहता तो क्या होता, a का मान -1 लेते हैं। ये आपका बीजगणित का कांसेप्ट है, अलजेब्रा का रेसिप्रोकल वाले वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का एक अप्रोच और होता है, a प्लस 1/a बराबर आपको कितना दिया है 2, तो इसका q निकालना है, एक q। तो बेसिक अप्रोच क्या होता है, दोनों तरफ q करेंगे, मतलब a प्लस 1/a का q और इधर भी q किए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, a प्लस b का होल क्यू आपको पता होगा, aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इस प्रकार होता है आपका फॉर्मूला। 2 का क्यूब कितना 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू a प्लस 1/a का मान 2 दिया है तो 3 इंटू 2 यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 8। अब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 6, 3 दूनी 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान 2 चला आया। ये हो गया बेसिक अप्रोच, और ये है ट्रिकी, मतलब ट्रिक से आप इसे बना सकते हैं। ट्रिक क्या, ये भी कंसेप्ट है कि a प्लस 1/a बराबर 2 रहे तो a का मान 1 होगा, और कोई भी पूछेगा यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ प्लस है तो 2 ही आंसर होगा। अगर तो यहाँ पर माइनस रहेगा 2 तो a का मान -1 होगा, फिर जो यहाँ पर पूछेगा उसमें माइनस रखेंगे 1। इस प्रकार से ये बीजगणित का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इफ x बराबर 81, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, जो ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो देखिए x की जगह पर कितना रखेंगे 81, यहाँ पर मतलब 81 पर पावर कितना होगा 1/4, या हम अलग से भी निकाल सकते हैं, यहीं पर हम रख देते हैं गुना, फिर हो जाएगा कितना 81 पर पावर 1/4 प्लस 1, इस प्रकार से हो गया। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तो 81 पर पावर 1/4 का मान ही रख देंगे जो होगा, दूसरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी बना सकते हैं। मतलब इतना का स्क्वायर करेंगे 81 पर पावर 1/4, इसका स्क्वायर और माइनस फिर 1 का स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, पावर पावर गुना हो जाएगा, मतलब 81 पे पावर 1/4 गुना 2 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 81 पर पावर 1/2 माइनस 1, और 81 पर पावर 1/2 मतलब 81 का वर्गमूल कितना होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इस पर पावर 1/2, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 8 आपका फाइनल आंसर होगा। 81 का वर्गमूल 9 हो गया और 1 घटेगा इसमें, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है 74 का 8 है, जो ऑप्शन नंबर है डी। इसके बाद देखिए इसका बेसिक भी, मतलब ऐसे भी से बना सकते हैं कि x बराबर 81 है तो x पे पावर कितना है 1/4, x पे पावर 1/4 मतलब 81 पे पावर 1/4 लिखेंगे, फिर 81 किसका पावर 4 होता है तो 3 पे पावर 4 81 होता है, तो 3 पे पावर 4 पर पावर कितना होगा 1/4, ये फिर ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे पावर 1 मतलब 3, तो x पे पावर 1/4 का मान कितना चला आया 3, तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं दूसरा तरीका से क्या कि 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, तो इसे आप जैसे चाहे बना सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 पे 9 माइनस 1 8 हो गया, या आप इसे डायरेक्ट ब्रेक करके भी बना सकते हैं, 3 में से 1 क्या 2 और 3 1 4 मतलब 8 हो गया आंसर, जैसे चाहे बना सकते हैं। ये कांसेप्ट बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इसे बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक से देखिए। सबसे पहले इसका बेसिक आपको समझना है, फिर डायरेक्ट आप अपने आप बना सकते हैं। सबसे पहले रूट x लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है x पे पावर 1/2, यहाँ पर रूट x मतलब यहाँ 1 रहता है यहाँ 2 रहता है, जो करनी में रहता है यहाँ बटा में हो जाता है, और ये x पे पावर 1 है तो ये x पे पावर 1 है। अगर जो हम यहाँ लिखे x पे पावर 5 यहाँ लिख दिए 7, तो इसे कैसे लिखेंगे
x पे पावर 5 पहले है और ये 60 है जो यहाँ बटा हो जाएगा। ऐसे आपको आना चाहिए, घटाव करने का रूल है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले रूट डी को क्या लिखेंगे, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, a फिर b फिर c। और यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा गया है प्रश्न में, रूट डी, तो d के जगह पर हम लिख सकते हैं d पे पावर 1/2। अब यहाँ पर देखिए अब की बार c को हम ब्रेक कर रहे हैं, c को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं a, फिर यहाँ पर लिखा गया है b, और c को ब्रेक करेंगे तो c पे पावर फिर कितना होगा, 1/2 होगा, और इस पर भी पावर 1/2 होगा, तो 1/2 1/2 दो बार गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, b को तो रूट में रहेगा ही, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर c पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2, इसे हम ऊपर बता रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एक ही बार में हम इसे बता रहे हैं कैसे, ऐसे ज्यादा टाइम लॉस हो रहा है। देखिए ध्यान से, एक ही बार में हम बता रहे हैं, यहाँ पर मेटा मिटा कर हम बता देंगे, आपको समझना है। रूट डी को पहले कैसे लिखेंगे, डी पे पावर कितना लिखेंगे, 1/2, इतना आप समझे। डी पे पावर 1/2 हमने लिखा रूट डी को। अब देखिए अब हम फिर से इसका रूट हटा रहे हैं, मतलब सी के अंदर जो रूट है इसे हटा रहे हैं, तो इतना पे पावर 1/2 होगा, कहने का मतलब सी गुना डी पे पावर 1/2 है। तो ये हम अगर जो रूट हटाएंगे तो इतना पे पावर 1/2 होगा ना, यानी कि ये वाला रूट हटा रहे हैं तो इस पर पावर कितना हो जाएगा, पहले सी पर पावर 1/2 होगा और इस पर भी पावर 1/2 होगा, तो 1/2 गुना 1/2 कितना है, हम यहाँ पर 1/4 एक ही बार लिख सकते हैं, इतना समझे। आपकी बार नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, b पर पावर कितना हो जाएगा, b तो ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मतलब b गुना इसे हम लिख सकते हैं। अब हम अगर जो फिर इसे हटा रहे हैं, अब ये वाला हम हटा रहे हैं तो एक लाइन हम बढ़ा ही लेते हैं, ये पर कितना हो जाएगा, a गुना, अब b पर पावर कितना होगा, 1/2, या हम एक यहाँ पर लिख देते हैं b गुना c पर पावर 1/2 गुना d पर पावर 1/4 है ना। ये वाला रूट अगर जो हटाएंगे तो इतना पे पावर हो जाएगा 1/2, ऐसा समझिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, b पे पावर 1/2, b को 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं b पे पावर 1/2 होगा, और c पर पावर 1/2 है फिर 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 1/4 हम यहाँ लिख सकते हैं c पे पावर। और यहाँ देखिए d पे पावर 1/4 गुना 1/2 तो 1/8 होगा, इसे आप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप है, अब ये वाला रूट हटा रहे हैं, मतलब ये वाला अगर जो रूट हटाएंगे तो इसी पर पावर कितना हो जाएगा, पूरा पर पावर हो जाएगा 1/2, पूरा पर पावर 1/2 होगा। अब पावर सभी पर दीजिए 1/2, तो a पर पावर 1/2 हो गया, फिर b पर पावर 1/2 गुना 1/2, b पर पावर 1/4 हो गया, c पे पावर कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 1/2, तो c पर पावर 1/8 हो जाएगा, और d पर पावर 1/8 गुना 1/2 तो 1/16 हो जाएगा। इसे आप ऐसे बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट यही होता है कि इधर से आपको चलना है, a पर पावर पहला रूट हटाएंगे, a पर पावर 1/2, b पर पावर फिर 1/4, मतलब दूसरा है ये। देखिए हम यहाँ पर शॉर्टकट बता रहे हैं कैसे होगा, जो एक ही बार में लिखना कैसे है। पहला इसे समझिए, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। अब ये देखिए रूट के अंदर ये पहला है तो a पर पावर 1/2, दूसरा रूट को हल कर रहे हैं तो b है उसमें, तो b पर पावर 1/4, तीसरा है मतलब 2 दूनी 4, इस प्रकार से 2 का घात बढ़ते जाएगा। c पर पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, d पर पावर कितना हो जाएगा 1/16। अगर जो फिर e रहता है यहाँ पर तो e पर पावर कितना हो जाता है 1/32। अगर जो f रहता है इसके अंदर में तो कितना हो जाता है f पर पावर 1/64। आप इतना समझते होंगे। तो इस प्रकार इसका शॉर्टकट अप्रोच है, तो आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं और बेसिक से तो समझे ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपके क्वेश्चन में दिया है, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 1/x पे पावर x और प्लस 1/y पे पावर y। तो देखिए x पे पावर x, इसका मतलब क्या समझे, यहीं पर लिख रहे हैं, देखिए 1/x पे पावर x मतलब 2 पे पावर 2 प्लस 1/y पे पावर y मतलब 3 पे पावर 3। तो इसे आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 2 पे पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 होगा, और 3 पे पावर 3 तो 27 होगा, 27 गुना 1 तो 27 होगा, और 4 गुना 1 तो 4 होगा, 27 प्लस 4/4 गुना 27, तो 27 और 4 31 होगा, 31/108, जो आपके ऑप्शन नंबर में कितना दिया गया है 31/160, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 126 रुपये को ब्रेक करना है, मतलब दो भागों में बांटना है। कितना? 1/3 अनुपात 1/4 इतना में आपको बांटना है। मतलब 126 रुपया को 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। तो सबसे पहले इसे ब्रेक कर लीजिए। ये कैसे ब्रेक होता है? 3 और 4 का लसा लेते हैं 12, तो इसमें भी 12 से गुना करते हैं और इसमें भी 12 से गुना, मतलब इस प्रकार से आपको पता होगा 1/3 गुना 12 और 1/4 गुना 12। आप शॉर्टकट भी जानते होंगे, तो 3 चौके 12 मतलब कितना? 4/3 हो जाएगा, मतलब 4 गुना 1 4 और 3 गुना 1 3, ऐसे भी आपको पता होगा। मतलब इसका शॉर्टकट आप तिरछे तिरछे गुना करते हैं, 4 गुना 1 4 और 3 गुना 1 3, यानी कि 126 रुपये को दो भागों में बांटना है 4/3 में। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, तो दोनों भाग कौन कौन है जो, यानी कि आपको पता होगा 4 और 3 कितना हुआ? 7, यानी कि 7 रेशियो का वैल्यू कितना है? 126। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 126/7। तो 126/7 कितना होगा जो? तो 7 एकम 7, 5 और 6, मतलब 18 7 26, ऐसे भी आप जानते होंगे। तो 1 रेशियो का वैल्यू 18 हो गया, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 4 गुना 18, और 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 3 रेशियो का वैल्यू होगा 3 गुना 18। तो 4 गुना 18 72 और 3 गुना 18 54। तो 72 और 54 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कितना है? 72, 54 रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 मेज का क्रय मूल्य मींस कॉस्ट प्राइस बराबर है किसका? 20 मेज के विक्रय मूल्य के, मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर से रेशियो निकाल सकते हैं, 5 या 15, 5 चौके 20, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपको पता हो गया कितना? 4:3। मतलब ये 3 4 है तो 4 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, आपको पता होगा। मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 चला आया। 100 पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप जानते होंगे निकालना, इसे हम 100 बना लेते हैं, तो 25 से गुना करेंगे, इसे भी 25 से गुना करेंगे, तो 25 चौक 100 हो गया, 25 के 75 हो गया। इतना आप समझे? तो प्रश्न में बोल रहा है कि कितना परसेंट की हानि हुआ? 100 रुपए में खरीदा, 75 रुपए में बेचा, मतलब 25% का हानि हुआ डायरेक्ट। अगर जो 100 रुपए में खरीदा, यहाँ 120 रहता तो 20% लाभ होता। ये 100 पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब कितना? क्रय मूल्य गुना 3 इसे लिख सकते हैं, क्रय मूल्य गुना 3 और विक्रय मूल्य गुना कितना है? 4। इतना आप समझे? विक्रय मूल्य को इस तरफ लाए, मतलब क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो इधर पहले से 4 है और 3 इस तरफ जाएगा तो 4/3 हुआ। अब देखिए 4 रुपया में खरीद रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, तो हानि हुआ कितना का? 1 का। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत लॉस बराबर लॉस बटा सीपी गुना 100, ये होता है परसेंटेज लॉस। मतलब कि परसेंटेज लॉस अगर जो निकालेंगे तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है कितना पर? क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो 4 पर 1/4 गुना 100, तो हो जाएगा 25% हानि। ये ऑप्शन नंबर आपका कितना है? 25% हानि। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का। x का 25% प्लस 72, x का 25% प्लस 72 बराबर दिया गया है आपके प्रश्न में कितना? x का 25% प्लस 72 बराबर दिया गया है 90। तो इसका x का मान निकालना है। तो देखिए x का 25% बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 72 उस तरफ जाएगा तो 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 8 80 10 90, मतलब 18। तो x का 25% का मान आप जानते हैं 1/4, 25/100 मतलब 1/4 बराबर 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 18, यानी कि x का मान 72 चलाया, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहा है एक थोक विक्रेता साइकिल के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा बेचते समय 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। इसका दो अप्रोच होता है, दोनों आपको बताते हैं, एक शॉर्टकट और एक बेसिक। पहले बेसिक ही देखिए। बेसिक अप्रोच क्या है? जो बेसिक भी सिंपल है, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड लग सकता है। देखिए क्या लिखा है? साइकिल के मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। साइकिल का मूल्य मतलब अगर जो क्रय मूल्य साइकिल का कितना है? 100 है, तो उस पर अंकित कर रहा है। अंकित मतलब मार्क्ड प्राइस, जिसे प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं। कितना लिखा है? 20% अधिक, यानी कि 120। इसके बाद देखिए
तथा बेचते समय 10% बट्टा देता है। तो बट्टा किस पर दिया जाता है? बट्टा या छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 10% बट्टा दे रहा है। 120 का 10% कितना होगा? 12 होगा। तो 120 में से 12 रुपया छोड़ रहा है, मतलब कितना? 108 रुपया में वह बेच रहा है वस्तु को। तो 100 रुपया में खरीदा है, 108 रुपया में बेचा है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 8% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? 8% लाभ। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, जो देखिए शॉर्टेस्ट अप्रोच इसका क्या है, जो कितना परसेंट अधिक अंकित किया रहता है, मतलब उसे अंकित मूल्य समझते हैं, उसे एम समझ लेते हैं, मतलब मार्क प्राइस। जितना अंकित अधिक करेगा वो, और डिस्काउंट को डी से डिनोट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एम माइनस डी और फिर माइनस एम गुना डी बटा 100। ये अप्रोच भी आप अपना सकते हैं। इसमें देखिए कितना परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, तो 20%, और या डायरेक्ट 20 लिखिए, परसेंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 माइनस 10 और माइनस 20 गुना 10 बटा 100, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 20 माइनस 10 10 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 यानी कि 8% आपका आंसर होगा। ये फार्मूला से भी आप बना सकते हैं शॉर्टकट में। जब आपका इस प्रकार दिया रहे कि क्रय से इतना परसेंट अधिक अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस हुआ जितना अधिक अंकित करता है जो, और डी फॉर डिस्काउंट हुआ मतलब 10% डिस्काउंट दे रहा था जो, जैसे 120 रुपया में अंकित किया था और 10% डिस्काउंट दिया, तो वही 10 ये है और ये 20% अधिक अंकित किया जो है। देखिए सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, इसे सबसे पहले आपको पता होगा कि प्लस जहां भी रहे या माइनस जहां भी रहे उतना पार्ट में इसे ब्रेक करते हैं, मतलब एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया। जहां पर भी आपको इस फॉर्म में दिखे प्लस या माइनस, तो प्लस के आगे पीछे जो होता है वो एक ग्रुप में हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना भागों में बट गया? 3 भागों में। क्वेश्चन 3 भागों में बट गया, मतलब इसे अलग हल करेंगे, इसे अलग और तीनों का सरलीकरण कर देंगे। तो 1/8 और भागों को गुणा करेंगे तो 8/5 होगा, मतलब इसका हल किए तो कितना चला आया? 1/5। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कितना? 3/20। अब इसे देखिए माइनस है, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो 2/7। इसे भी कैसे जल्दी से हल करेंगे, जो देखिए समान बेस कॉमन बेस से बना सकते हैं। 5 और 20 है तो यहाँ पर हम 20 बना सकते हैं 4 से गुना करके, तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/4/20 और प्लस 3/20, तो कितना हो जाएगा? ये 7/20 और माइनस कितना है? 2/7। अब इसे हल करेंगे, जब डिफरेंट बेस रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 7 49 और माइनस 20 दूनी 40 बटा 20 गुना 7 मतलब 140। 49 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। तो 9/140 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? 83 का ये 9/140 है, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक सीढ़ी एक दीवार पर 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी का पार दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है, वही होता है क्या? सीढ़ी, आपको पता होगा। तो ये क्या है? जो लंब है समकोण त्रिभुज में, ये क्या हो गया? दीवार हो गया। ये दीवार होता है और ये क्या होता है? सीढ़ी। इतना आपको पता होगा। और ये सीढ़ी का आधार बिंदु है और ये दीवार का आधार बिंदु है। तो प्रश्न में दिया गया है क्या? एक सीढ़ी एक दीवार पर 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी है जो दीवार के कितना मीटर की ऊंचाई तक, मतलब ये जो दीवार है तो दीवार 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये दीवार है जो जमीन पर लंबवत होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जमीन है, जमीन पर दीवार 90 डिग्री का कोण बनाकर रहती है। तो दीवार है जो 15 मीटर लंबा है, पहले ये समझे। अब भी दिया गया है प्रश्न में, सीढ़ी का पार दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी का ये पार बिंदु हुआ, ये दीवार से कितना दूरी पर है? 8 दूरी पर है, मतलब आधार 8 दिया है और लंब 15 दिया है। तो 8 15 तो ये कितना होता है? 17। आपको पता होगा ट्रिपलेट से 8 15 तो कितना होता है? ये 17। इस प्रकार से डायरेक्ट आप 17 आंसर मार सकते हैं ऑप्शन से, या आप इसे निकाल भी सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई निकालना है अगर जो, तो सीढ़ी क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होगा? √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो 64 और 225 कितना हो जाएगा? 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। अगर जो नहीं आता है ट्रिपलेट, तो 8 15 17 आपको ट्रिपलेट आना चाहिए। जैसे सबसे पहला ट्रिपलेट 3 4 5, इसका मल्टीपल भी 6 8 10,
फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, मतलब इसका मल्टीपल इसमें 2 से गुना किए हैं जो है, इसमें 3 से गुना किए हैं जो है, इसमें 4 से गुना किए हैं जो है। 3 4 5 आपको तो बेस हो गया पहला। उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, 3 4 5 के बाद 5 12 13, इसमें भी आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 24 26, 3 से गुना करेंगे तो 15 36 39, मतलब इस प्रकार से ये बेसिक हो गया, ये बेसिक दूसरा हुआ। 3 4 5 फिर 5 12 13 उसी प्रकार से होता है। ये भी 8 15 17 भी इसी प्रकार से होता है। 9 40 41 भी, 9 40 41 भी बहुत प्रकार का होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। मिसेज सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराया पर, मतलब घर पर खर्च करता है कुल आय का 20%। तो कुल आय हमने मान लिया कि कुल आय कितना है, इसे आप मौखिक भी बना सकते हैं, पहले आपको लिखकर बता देते हैं। कुल आय हमने 100 मान लिया, तो घर पर कितना खर्च कर रहा है, जिसे गृह आय आपको प्रश्न में लिखा है, गृह मतलब घर पर 20% खर्च कर रहा है। 100 का 20% कितना होगा 20, मतलब 100 रुपए में से 20 रुपये हुआ घर पर खर्च करता है। उसके बाद बोल रहा है तथा शेष का 70% शेष का 70% गृह खर्च पर लगाता है। ये क्या होगा, गृह किराया के लिए हुआ 20 रुपया। उसके बाद फिर गृह खर्च कितना करता है, शेष का 70%, तो शेष कितना हो जाएगा, जो पहले देखिए 100 में से 20 घटा देंगे यही होगा शेष, मतलब 80। तो शेष का 70% यानी कि 80 का 70%, तो 80 का 70% कितना होगा 56 होगा। 8 से 56, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 56 रुपया वह गृह खर्च पर व्यय करता है। इसके बाद बोल रहा है यदि वह 1800 रुपया बचत करता है, तो देखिए 80 रुपये में से 56 रुपये तो खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना रुपया, 80 में से 56 घटाएंगे तो कितना होगा 56 4 60 और 20 80, यानी कि 24 रुपये उसके पास बचा। तो प्रश्न में ये हो गया क्या, रेशियो वाला कंसेप्ट 100 मानकर बनाए हैं, मतलब रेशियो है। तो 24 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है आपके प्रश्न में बचा रहा है 1800 रुपया। तो 24 रेशियो का वैल्यू 1800, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 बटा 24। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में उसकी कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितना माने हैं 100, यानी कि 100 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 1800 बटा 24 गुना 100। इसे हल कीजिए, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 4 से 25 चौक 100, तो 300 गुना 25 कितना हो जाएगा 7500। तो 7500 रुपये उसकी कुल आय थी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। इसे देखिए शॉर्टकट अप्रोच कैसे बनावेंगे, जो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, मौखिक ही से बना सकते हैं, इसमें कलम भी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे वो समझिए। मिसेज सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराया पर, इसका मतलब उससे 100 रुपया उसके पास है, तो 20% गृह किराया पर मतलब 80 रुपया उसके पास बचा। शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है, तो 80 का 70% कितना होगा 56 होगा। तो अब शेष कितना बचा, 80 रुपये में से 56 रुपये खर्च कर दिया तो 24 रुपये बचा। लेकिन प्रश्न में दे रहा है यदि वह 1800 रुपये बचत करता है, यानी कि प्रश्न में दे रहा है 1800 रुपया, 100 मानकर बनाए तो 24 आया, मतलब 24 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 1800, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा 1800 बटा 24, तो 100 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 1800 बटा 24 गुना 100। इसे हमने हल किया 1800 बटा 24 गुना 100, यही आपका आंसर दे दिया 7500। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रेलगाड़ी में आपको पता होगा कि कोई रेल यदि खंभा को पार करे या व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी ही लंबाई को गिनती किया जाता है। अगर रेलगाड़ी कोई ट्रेन को पार करे, दूसरे ट्रेन को या पुल को या सुरंग को, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस पुल की लंबाई या ट्रेन की लंबाई या दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों की लंबाई को गिनती किया जाता है, मतलब दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं कुल दूरी में। यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखा है कि 300 मीटर लंबी, और एक कंसेप्ट और होता है कि समान दिशा में चाल सापेक्षिक चाल घटता है, मतलब v1 माइनस v2, और असमान दिशा में जुड़ता है सापेक्षिक चाल v1 प्लस v2। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यह 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर आपको पता है क्या होता है, समय बराबर एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दूरी बटा 4। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में मात्र इसी फॉर्मूला से आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है।
चाल दो प्रकार का होता है, सापेक्षिक चाल जिसमें सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, विपरीत डायरेक्शन में चाल जुड़ता है। तो देखिए यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न दिया है कि 360 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 140 मीटर लंबा पुल है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 360 प्लस 140, ये हो जाएगा मीटर में टोटल दूरी। और चाल कितना हो जाएगा, चाल आपके प्रश्न में दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मीटर में है तो इसे 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे भी हमें मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मतलब 5/18 से गुना करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हल कीजिए, हल करना सिंपल है, 360 और 140 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500, ये 18 ऊपर जाएगा तो 500 गुना 18 नीचे 45 गुना 5 रहेगा, इसे हल कीजिए। इस प्रकार से 9 × 5 = 45 या 9 × 18, यहाँ से 100 × 500 हो जाएगा कैंसिल और 2 × 100 मतलब 20 × 2, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 सेकेंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, 87 देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, x/5 लिखा गया है, फिर -x/6 है, बराबर में लिखा है 4, तो x का मान आपको बताना है। ये आप जानते होंगे बनाना, सिंपलीफिकेशन है, 6 × x 6x हो जाएगा, 5 × x 5x हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 5 × 6 एलसीएम हो जाएगा बराबर 4 या 4/1 लिख सकते हैं। तो 6x में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा, नीचे 30 हो जाएगा बराबर 4/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1x गुना 1 बराबर 30 × 4, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x बराबर 120। इतना करने की जरूरत इसमें नहीं है, आप इसे डायरेक्ट बना सकते थे, इसमें कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है, मौखिक है। 6x - 5x तो 1x हो गया, नीचे 6 × 5 = 30 है, 30 × 4 = 20 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 120, यही शॉर्टकट है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनके बीच लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो छोटी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी जो पूछ रहा है। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो मान लीजिए कि ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, दोनों भुजा ए और बी समांतर है, तो ये दोनों के बीच की दूरी मतलब दोनों समांतर भुजाओं का जो दूरी है ये दिखाएगा, मतलब इसे एक समझ लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग मतलब a + b गुना उनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि h, इतना आप जानते होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है कि दोनों भुजाओं समांतर है, उसका रेशियो दिया है 3:5 यानी कि a/b दिया है कितना 3:5, इसे आप 3x और 5x भी डिफिनिट वैल्यू मतलब निश्चित राशि में मान सकते हैं, ये तो रेशियो है, इसे निश्चित राशि में बदलने के लिए x या y मान सकते हैं, तो 3y या 5y होगा, x माने है तो 3x 5x होगा। यहाँ देखिए क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया है 384 वर्ग मीटर की वर्ग सेंटीमीटर दिया है, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 3x + 5x इंटू h दिया है कितना 12, मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 12। इसे हल करेंगे, सिंपल है, 84 ये 2 × 12 ऐसे कैंसिल कर देते हैं और 3x और 5x कितना हो जाएगा 8x, मतलब 384 बराबर 8x गुना कितना 6। अब देखिए इसे कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से, 8 से कैंसिल कीजिए इसे तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, 32 और 6 38, 6 और 4 64, तो 8 की 64, फिर 6 × 48 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना चलाया 8, x 8 चलाया तो यहाँ पर 3 × 8 हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा 5 × 8, मतलब 3 × 8 24 और 5 × 40, यानी कि 24 और 40, ये भुजा कितना है छोटी भुजा मतलब ये है जो 24 और बी बड़ी भुजा कितना हो गई 40। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि छोटी समांतर भुजा मतलब ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 24, मतलब छोटी समांतर भुजा आपके प्रश्न में बोल रहा है, तो छोटी समांतर भुजा कितना आंसर चलाएगा जिसे हमने माना था 3x यानी कि 3 × 8 तो 24 सेंटीमीटर। आपका ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ये है बी।
बी नंबर ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें लिखा गया है तीन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 18 62 तथा तीनों संख्या का अनुपात है 3:2:5 और इनके वर्गों का अनुपात दिया है 1862। पहले इसका शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है, जो शॉर्टकट हम डायरेक्ट बताते हैं, बेसिक भी बता देंगे x मान करके। प्रश्न में दिया है वर्गों का योग कितना दिया है 18 62, प्रश्न में वर्गों का योग 18 62। यहाँ वर्गों का योग कितना होगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, तो जोड़िए 9 4 13 और 25 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो इस प्रकार से आपको मतलब ये तीनों संख्या के वर्गों का योग कितना हो गया 38। तो रेशियो वाला को नीचे लिखते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया गया क्या है वर्गों का योग, वर्गों का योग रहेगा तो वर्गमूल करेंगे, घनों का योग रहता तो घनमूल करते। वर्गों का योग है तो यहाँ पर 2 लिखे वर्गमूल हो गया, या 2 नहीं भी लिखेंगे तभी वर्गमूल रहेगा। लेकिन प्रश्न में रहता है कि 1862 है जो घनों का योग है, तो हम यहाँ पर घनमूल करके और 3 लिखना कंपलसरी मतलब नेसेसरी जरूरी था बहुत ही। अब देखिए यहाँ पर से पहले इसे हल कर देते हैं तो कितना होगा 19 से कैंसिल करेंगे, 19 दूनी 38, इसे 19 से कैंसिल कीजिए, 19 नमा 71 से, तो 186 में से 171 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 पर ये 2 वापस आएगा तो कितना हो जाएगा 152, 19 52 होता है, फिर 49 दूनी 98, यानी कि 49 का वर्गमूल हमें निकालना होगा, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू आपको निकल कर चला आया 7। तो 3 अब कितना था 3:2:5 था, मतलब सभी में 7 से गुना करेंगे वही आपका आंसर होगा, मतलब 7 21, 7 दूनी 14 और 7 5 35 आपका तीनों संख्या है। ये हो गया सबसे शॉर्टकट अप्रोच। और इसका बेसिक क्या होता है, मतलब 89 नंबर का बेसिक देख लीजिए। बेसिक इसमें कुछ नहीं है, कितना है 3 है 2 है 5 है, तो इसे 3x मान लिए, 2x मान लिए, 5x मान लिए, फिर इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपके प्रश्न में 1862। तो 3x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, जोड़ने पर पूरा आ जाता है 38, 25 4 29, 29 और 9 38x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1862। तो 38 से ये कितना बार में कैंसिल हो जाता है 49 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर कितना होगा 7, x का मान 7 चला आया तो यहाँ पर 7 रख देंगे, मतलब 3 गुना 7 2 गुना 7, 3 गुना 7 हो जाएगा, फिर 2 गुना 7 हो जाएगा और 5 गुना 7, तो 3 गुना 7 21, 2 गुना 7 14 और 5 गुना 7 35। ये हो गया बेसिक अप्रोच क्वेश्चन नंबर 89 का, और ये शॉर्टकट अप्रोच आपको शॉर्टकट से ही बनाना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल को काट सकेंगे। ये आप जानते हैं फॉर्मूला m1 गुने d1 बटे w1 बराबर लिख सकते हैं फिर m2 गुना d2 बटे w2, इस प्रकार से आपको पता होगा। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है जो वर्ग रहता है उसे नीचे लिखते हैं कुल काम को, 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काटता है, मतलब 8 आदमी 24 दिन में 80 हेक्टेयर फसल को काटता है। फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि 36 आदमी 30 दिन में 36 आदमी 30 दिन में कितना हेक्टेयर फसल को काटेगा, मतलब x से मान लिए। अब इसे हल कीजिए, तो हल करना सिंपल है, जैसे 12 दूनी 24 12 3 36 इस प्रकार से कैंसिल कर दिए, और ये 2 से 15 दूनी 30 कैंसिल हो जाएगा। अब आप भी कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं भी। फिर से देखिए हम इसे कैंसिल करके बता रहे हैं। यहाँ पर कितना लिखा है 8 गुना 24 बटा 80 और 36 गुना 30 बटा x। तो देखिए इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, 2 चौक 8 9 चौक 36 और ये फिर 2 से 15 दूनी 30 कैंसिल हो जाएगा, और 24 8 तिया 24 5 तिया 15, उसके बाद 8 दहे 80 इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। तो 9 गुना 5 और गुना 10 हो जाएगा, मतलब 10 गुना 9 गुना 5, x का मान ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 5 और 10 x गुना 1, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 450। ये हो जाएगा आपका क्या, इतना हेक्टेयर फसल को काटेगा। ऑप्शन नंबर 450 है, सी नंबर ऑप्शन आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में बोल रहा है एक आदमी उसके धन का 12.5% हानि होता है
मतलब 12.5% हानि, इसका पहले अर्थ आपको समझना है। 12.5% हानि, तो 12.5% हानि, 12.5% का मान आपको पता है कितना होता है 25%, मतलब 1/4, तो उसका आधा करेंगे तो 1/8। या ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 दूनी 24, 25/2% हटाएंगे तो 1/100, तो 25 चौक 100, मतलब 12.5% का मान कितना चला आया 1/8। ये आपको आना चाहिए। तो हानि को माइनस से दिखाते हैं, यानी कि 1/8 हानि हो रहा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी कि क्रयमूल्य अगर जो 100 है यहाँ पर, तो हानि कितना होगा 12.5%, यानी 100 में से 12.5 घटाएंगे, जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप अगर जो फ्रैक्शन में कर दिए इसे, तो 1/8 हानि है। यानी कि नीचे वाला जो होता है क्रयमूल्य, हानि या लाभ बेसिकली क्रयमूल्य पर होता है, जब तक प्रश्न में कहा ना जाए। तो क्रयमूल्य यहाँ पर कितना है 8, हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है 1, यानी कि विक्रयमूल्य कितना होगा, तो विक्रयमूल्य होगा आपको पता है 8 रुपया में खरीदा है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है, सिंपल फार्मूला, या ऐसे भी हानि बराबर आप जानते हैं क्या, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। हानि कितना दिया है प्रश्न में 1, और क्रयमूल्य कितना है 8, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा इस तरफ से, मतलब माइनस इस माइनस एसपी इस प्रकार आएगा तो प्लस एसपी, 8 प्लस से किस तरफ जाएगा तो माइनस है, यानी कि एसपी बराबर कितना हो जाएगा 7। या आप मौखिक भी कर सकते हैं कि 8 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे हैं, 1 रुपया की हानि हुई है, तो हम कितना में बेचेंगे 7 रुपया में। मतलब ये रेशियो वाला कंसेप्ट हो गया कि 8 रुपया क्रयमूल्य हुआ और 7 रुपया विक्रयमूल्य हुआ, तो इसे हम 100 मान लेते हैं, मतलब इसे 100 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 700 भी हो जाएगा। आप देखिए आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है जो, और शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपया बचता है, शेष का 70%। तो देखिए पहले प्रश्न में किया, क्रयमूल्य कितना है, क्वेश्चन नंबर 91 बना रहे हैं, क्रयमूल्य तो 800 हो गया 800 रुपया, और विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य हो गया 700, तो बचा उसके पास कितना, उसके पास बचा कितना, बोल रहा है शेष का 70%, शेष का 70%, मतलब 800 में से 70 रुपया तो वह क्या किया, बेच 800 रुपया में खरीदा, 700 रुपया में बेचा, तो उसके पास शेष कितना बचा 100 रुपया ही बचा। यहां से प्रश्न में आप देख सकते हैं, देखिए प्रश्न में बोल रहा है शेष का 70%, मतलब 700 का 70%, यहाँ पर 700 का 70% आपको निकालना होगा, तो 700 का 70% कितना होगा 700 गुना 70/100, तो आपको पता होगा कितना होगा 700 का 70%, 7 490 होगा। अब उसके पास कितना बचा, तो 7 अब उसके पास शेष कितना बचा जो निकाल लीजिए, मतलब 700 था, 700 में 490 रुपया वह खर्च कर दिया, मतलब 700 में से 490 घटा देंगे तो 10 दे देंगे तो 500 हो जाएगा, और 200 मतलब 210 रुपया उसके पास बचा ना। प्रश्न में बोल रहा है यही कि इतना करने के बाद उसके पास 210 रुपया बचता है, तो एक्चुअल में भी 210 रुपया बच रहा था, मतलब आपसे पूछ रहा है उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, तो प्रारंभ में 800 रुपया उसके पास होगा तभी 210 रुपया बचेगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा 800 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। या ऐसे भी बना सकते हैं कि 210 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 210 रेशियो का वैल्यू 210 हो गया, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा, 210/210 मतलब 1 हो जाएगा, तो 800 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 800 मतलब 800। इतना करने की जरूरत नहीं है, जब आपका रेशियो में 210 रुपया बचत हो गया और एक्चुअल में भी 210 रुपया हो गया, तो प्रारंभ में कितना क्रयमूल्य माने थे 800, तो 800 ही आपका उसके पास प्रारंभ में राशि थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यदि कोयले की कीमत 20% बढ़ जाती है तो घर में कोयले को कितने % खर्च कम कर दिया जाना चाहिए कि उसकी खर्च पूर्ववत बना रहे, मतलब खर्च पहले समान रहना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन को हम पहले भी बताए हैं 20% वृद्धि हो जाता है, तो 20% वृद्धि हो जाता है मतलब 20/120 गुना 100 करेंगे, ये बेसिक अप्रोच है, इतना परसेंट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20% वृद्धि तो 20/120 गुना 100, 10% कमी रहेगा तो क्या करेंगे 90/100 गुना 100, 10% इसमें 20% वृद्धि था तो 20/120 किए, 10% अगर जो कमी रहता तो क्या करते 10/90 गुना 100, इस प्रकार से आप बनाते हैं। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 गुना 100, तो 1/6 किसका मान होता है 16.2/3, तो ये 16.2/3% आपका फाइनल आंसर होगा।
या आप इसे दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है प्रश्न में, 20% वृद्धि। सेकेंड मेथड देखिए, ये पहला आप जानते होंगे। 20% वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, इसे आप 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट बता रहे हैं और इसी से आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, एक की वृद्धि या कमी जो भी पूछ रहा है तो कितना, 5 और 1 6 पर होगा। तो 1/6 किसका मान होता है, 16.2/3%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर तो यहाँ पर -20% रहता तो 5 में से 1 जाता तो यहाँ पर 4 लिखते, मतलब 1/4 तो किसका मान होता 25% का। ये आपको पहले भी बता चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है 93, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 65% गणित में पास हुए। यदि 27% दोनों विषयों में फेल हुए तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में थे। प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया है। मान लिया कि पहला ये है और दूसरा ये है। पहला दिया गया है अंग्रेजी और दूसरा दिया गया है गणित। ये अंग्रेजी और दूसरा दिया गया है गणित मतलब मैथ। तो प्रश्न में जो दोनों लिखा है उस पर फोकस करना है। तो दोनों लिखा गया 27% दोनों विषयों में फेल हुआ, मतलब 27% है जो दोनों विषयों में फेल लिखा है। तो ये वाला भी हमें पूरा फेल का कंसेप्ट जानना होगा, मतलब टोटल फेल कितना है जो। तो देखिए 70% अंग्रेजी में पास हुआ, 70% अंग्रेजी में पास। प्रश्न में ये दिया गया है, अंग्रेजी में दिया गया है प्रश्न में 70% पास। अंग्रेजी में 70% पास है तो अंग्रेजी में 30% ही फेल हुआ होगा। अंग्रेजी में 30% ही फेल हुआ है तो टोटल अंग्रेजी में कितना, यहाँ लिख देते हैं 30% फेल हुआ है। तो देखिए 27% दोनों में फेल हुआ है तो केवल अंग्रेजी में 3% ही फेल हुआ होगा, मतलब 30 में से 27 घटाएंगे। उसी प्रकार से आपको मैथ में दिया गया है कि मैथ में 65% पास हुआ है, टोटल जितना स्टूडेंट था उसमें से 65% पास हुआ है। तो मैथ में फेल कितना होगा, 65% पास हुआ है तो 100 में से 65 घटा देंगे तो 65 5 70 और 30 100 मतलब 35% फेल हुआ है। 65% पास यानी कि 35% फेल हुआ है मैथ में। मैथ में कितना 35% फेल हुआ है, यहाँ पर हम लिख दिए। अब इसके बाद देखिए दोनों में फेल हुआ 27%, तो केवल मैथ में कितना फेल हुआ है, तो 35 में से 27 घटाएंगे यानी कि 8% है जो केवल मैथ में फेल हुआ है। अब देखिए 3%, 27%, 8%, ये तीनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 27 + 8 तो 38% होगा। 27 3 30 और 8 38% होगा जो क्या हो जाएगा फेल। कुल हो गया 38% फेल। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो आपको परसेंट है, मतलब एक तरह का रेशियो है। तो इसका प्रश्न में अगर जो दिया रहता कि कुल फेल, आपके प्रश्न में दिया रहता कि कुल फेल कितना विद्यार्थी है जो, मतलब मान लिया कि x विद्यार्थी, इस प्रकार से प्रश्न में दिया रहता तो निश्चित राशि इसमें नहीं दिया गया है। प्रश्न में निश्चित राशि कुल पास या कुल फेल नहीं दिया गया है। इसी कारण से आप इसका फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते हैं, निश्चित राशि नहीं निकाल सकते हैं। रेशियो पूछेगा कि कितना परसेंट कुल फेल हुआ या कुल पास हुआ जो बता सकते हैं, लेकिन कितना स्टूडेंट टोटल है जो नहीं बता सकते। मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है आंकड़ा अधूरा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी आपका फाइनल आंसर होगा। आपको पूरा कंक्लूजन के लिए निश्चित राशि इसमें दिया रहना चाहिए कि इतना स्टूडेंट टोटल फेल हुआ या इतना स्टूडेंट टोटल पास हुआ, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94, ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार से दिया है ए बी को बेचता है एक साइकिल 20% लाभ पर, तो प्लस 20% हमने लिख दिया। इसके बाद दिया गया है बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी है जो फिर सी को बेच रहा है 25% लाभ पर। तो आपसे पूछ रहा है फिर यदि सी 225 रुपया में अदा करता है, 225 रुपया सी से खरीद लेता है, मतलब बी से खरीद लेता है कितना में, 225 रुपया में सी, मतलब सी फाइनली 225 रुपया में उस साइकिल को खरीद लेता है। तो पूछ रहा है कि इस साइकिल के लिए ए ने कितना रुपया अदा किया। तो ए कितना रुपया अदा किया, मान लीजिए 100 रुपया अदा किया, तो इसे आप बनाते हैं x गुना 20% लाभ पर, मतलब 120/100, फिर 25% लाभ पर तो 125/100, 225 रुपया में सी को प्राप्त हो गया। अब इसे हल कीजिए तो 20 छक 20 से 2500, फिर 25 से 25 25 25 से 25 चौक 100, 5 से 5, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा 3 और 2, फिर ये 3 से कैंसिल कर सकते हैं कितना, 75 या 225 होता है और 75 गुना 2 मतलब x का मान हो जाएगा 75 गुना 2 यानी कि 150 रुपया। और इसे शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, 150 रुपया आपका ऑप्शन पहले हो जाएगा 94 का ए नंबर ऑप्शन। इसका शॉर्ट अप्रोच ये है
शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट बस इतना ही ध्यान रखना है, 225 दिया है, प्रारंभिक का निकालना है तो 20% लाभ 120/100 होता है, तो बराबर की इस तरफ जाएगा तो 100/120 होगा, मतलब 225 गुना 100/120। उसी प्रकार से 25% लाभ तो 125/100 होगा, इसे लिखेंगे 100/125। इसे ही हल करेंगे तो आपका आंसर चला आएगा 150 रुपया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, ये आपका शॉर्टकट अप्रोच हुआ और बेसिक ऐसे आप जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 95, दो संख्याओं का मसा दिया है 145 और लसा दिया है 2175। यदि एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या कितना है? आपको पता होगा कि दो संख्याओं के लिए रूल होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम। कहने का मतलब यह है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मसा और दोनों संख्याओं का लसा का गुणनफल समान होता है। तो प्रश्न में एक संख्या दिया गया है कितना? 435। एक संख्या 435 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दोनों का मसा आपको दिया गया है प्रश्न में कितना? 145 और दोनों संख्याओं का लसा भी दिया गया है कितना? 2175। 2175 ये आपका मसा दिया है। तो देखिए इसे कैंसिल कर देते हैं, 435 से ये वाला कैंसिल हो सकता है ना 5 बार में, 5 25 फिर 3 5 15 2 17 4 5 20 और 1 21, मतलब 435 5 कितना हो जाता है? 2175। तो दूसरी संख्या कितना होगा? 145 गुना 5, 145 गुना 5 गुना कीजिए, 5 25 14 5 17 2 72 यानी कि 725 रुपया। 725 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोनू की पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है मतलब क्या होता है? वर्तमान, तो सोनू है और उसके पिता है, सोनू है और क्या है? उसके पिता है। तो वर्तमान में दिया गया है, वर्तमान को हम लोग 0 से दिखाते हैं, बाद को प्लस से और पूर्व को माइनस से। तो वर्तमान समय में दिया गया है क्या कि सोनू की आयु उसके पिता की आयु, सोनू के पिता की आयु सोनू की उम्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब पहले पिता है उसके बाद सोनू है, ऐसे लिखते हैं। मतलब सोनू की पिता की आयु सोनू की आयु की कितना है? 5 गुनी है। सोनू की आयु अगर जो 1 है तो उसके पिता की आयु कितना है? 5 है। इसके बाद लिखा गया है प्रश्न में कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सोनू की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब सोनू 3 तो उसके पिता 1, तो 1:3:1 हो गया। अब प्रश्न में जब दिया रहे कि ये वर्तमान समय का अनुपात दिया है 5:1, ये 8 वर्ष बाद का दिया है 3:1, तो अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे तो उनके अंतर को समान करते हैं। तो देखिए 5 और 1 का अंतर 4 है, 3 और 1 का अंतर 2 है, तो 4 और 2 को समान करने के लिए हम 2 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से, मतलब ये कितना? 6 और ये 2, तो 5 से 6 हो रहा है, मतलब रेशियो में 1 की वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से 1 से 2 हो रहा है, यहाँ भी रेशियो में 1 की वृद्धि हो रहा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो हमें टोटल जो निश्चित राशि हो गई वर्ष में 8 वर्ष हो गई, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू दिया है, एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है? 8 वर्ष, एक रेशियो का वैल्यू 8 वर्ष दिया है। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, दोनों की वर्तमान उम्र आपको बताना है। तो अगर जो पिता की आयु निकालना है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 8 गुना 5 यानी कि 40 वर्ष। उसी प्रकार से अगर जो सोनू को आयु निकालना है तो 1 का अनुपात का वैल्यू 8 वर्ष दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष और 8 वर्ष, 40 वर्ष और 8 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सी, इस प्रकार से दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है 96 और 97 दोनों एसआई और सीआई का क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन 7 अप्रैल 2002 में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, 97 तो अभी बताए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज था। अब 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का 6 रुपया 40 पैसा है, तो वह धन क्या है? इसे आपको दोनों तरीका से बताते हैं, पहला बेसिक और दूसरा
इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस SI बराबर क्या होता है 2 वर्ष के लिए। ये लिख रहे हैं केवल 2 वर्ष के लिए वाला फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, जिसे डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI बोल सकते हैं। तो 2 वर्ष का ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए कि अंतर बराबर CI माइनस SI बराबर मूलधन का R बटा 100 का स्क्वायर या R स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो CI माइनस SI कितना दिया है प्रश्न में 6.40, ये आपके प्रश्न में दिया है 6 रुपया 40 पैसा। उसके बाद यही मूलधन आपसे पूछ रहा है, दर कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 बटा 100 करेंगे कितना का स्क्वायर, इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 चौक 8, 25 चौक 100, मतलब 2 बटा 25 है। ये इधर दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा बटा 100 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, यानी कि इधर कितना हो गया 32 बटा 5 बराबर ये मूलधन गुना ये कितना है देखिए कैंसिल किए थे 2 चौक 8, 25 चौक 100, तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 से लिख सकते हैं या 625 भी। तो 4 8 32 इस प्रकार से हो गया और 5 से 5 25, तो गुना करेंगे 8 गुना 5 गुना 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना p, तो p बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 5 गुना 25, तो 8 5 40 गुना कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100 मतलब और 1 0 ये, यानी कि 1000 रुपया मूलधन था। ये हो गया मूलधन, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद इसका बेसिक अप्रोच जो होता है, बेसिक भी जान लीजिए। बेसिक क्या होता है जो, तो बेसिक जानने के लिए आपको 2 वर्ष के लिए CI SI निकालने आना चाहिए। तो 2 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं, अगर जो रेट R% है तो CI कैसे निकालते हैं R प्लस R गुना R बटा 100, इस प्रकार से निकालते हैं CI। और SI कैसे होता है 2 वर्ष के लिए सिर्फ R गुना 2, इतना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए SI, ये आपको आना चाहिए। तो R की जगह पर कितना प्रश्न में दिया है 8%, तो यहाँ पर CI कितना हो जाएगा 8 रखेंगे तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 8 गुना 8 बटा 100, तो 8 8 64 बटा 100, तो 64 बटा 100 को बोल सकते हैं 0.64, मतलब 16.64 हो जाएगा आपका CI 8% की दर से 2 वर्ष का। उसी प्रकार से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 गुना 2 यानी कि 16%, तो दोनों का डिफरेंस प्रश्न में दिया है कितना 6.40, यहाँ दोनों का मतलब CI माइनस SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16.4% माइनस 16%, तो कितना आ जाएगा 0.64%, यानी कि प्रश्न में दिया गया है 0.64% का वैल्यू इतना 6.40, इतना आपके प्रश्न में दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू 6.40 बटे कितना होगा 0.64, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन का मतलब क्या होता है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू मतलब 6.40 बटे 0.64 गुना 100, इसे हल करेंगे यही आपका आंसर होगा। तो इसे भी बता देते हैं, देखिए 6.40 है बटा कितना है 0.64 है गुना 100 है, दशमलव को हटाएंगे तो इधर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा और इधर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो होगा, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हट गया। अब इसे आप हल कर सकते हैं 16 चौक 64, यहाँ कैंसिल कर दीजिए 160 चौके 640, और भी कैंसिल कर सकते हैं 16 दहें 60 से, तो 10 गुना 100 कितना चला आया 1000, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 97 था। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये भी SI और CI का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है SI और CI का क्वेश्चन ही है। यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो समान धनराशि का समान समय के लिए व समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI क्या होगा जो, तो पहले समान धनराशि को निकालना होगा ना, कितना होगा जो समान धनराशि मतलब मूलधन कितना था। तो प्रश्न में दिया गया है जो देखिए 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपया है, समय कितना दिया है टाइम दिया है कितना 3 वर्ष, और रेट कितना दिया है रेट दिया है 5%, रेट दिया है 5%, और साधारण ब्याज आपके प्रश्न में दिया गया है SI दिया गया है 1200 रुपया, यानी कि 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। तो
प्रिंसिपल कितना था, मतलब मूलधन कितना था जो आपको पहले निकालना होगा। तो मूलधन निकालने के लिए सिंपल तरीका है, पहले एसआई कैसे निकालते हैं, एसआई मतलब क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट, एसआई यही ना होता है। तो एसआई प्रतिशत में कितना होगा, जो देखिए 3 गुना 5 या 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%, मतलब एसआई कितना है 15%। तो 15% एसआई है और एक्चुअल में प्रश्न में एसआई दिया है 1200 रुपया, यानी कि 15% का वैल्यू कितना दिया है 1200 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1200 बटा 15। और मूलधन का मतलब क्या होता है, मूलधन का मतलब होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1200 बटा 15 गुना 100। तो 15 से 80 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 80 गुना 100 यानी कि 8000 रुपया आपका मूलधन था। तो मूलधन हमने यहाँ पर कितना लिखा 8000 रुपया। तो सबसे पहले मूलधन निकाल लिए, कितना हो गया 800 रुपया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है आगे इसी प्रश्न में कि समान धनराशि का, समान धनराशि मतलब 8000 रुपया का समान समय व समान दर के लिए, मतलब अब मूलधन 800 रुपया है, फिर से क्वेश्चन बोल रहा है मूलधन 800 है और समय कितना है, समय 3 वर्ष ही है, समय 3 वर्ष है और दर भी दिया गया है पहले वाला ही 5%। तो सीआई कितना होगा जो पूछ रहा है। अब सीआई आपको निकालना है, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होगा 8000 रुपया पर। तो रेशियो में पहले आपको सीआई निकालने आना चाहिए। सीआई कितना होगा 5% की दर से 3 वर्ष का, जो बता देते हैं। तो 2 वर्ष के लिए सीआई हम बताए थे, 2 वर्ष के लिए सीआई नेक्स्ट पिछला वीडियो में बताए थे, यहाँ पर हम बता रहे हैं 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं। 2 वर्ष का सीआई निकालने के लिए r प्लस आर गुना r बटा 100 इस प्रकार से करते हैं। 2 वर्ष का सीआई निकालते हैं तो r की जगह पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100। इसे हल करेंगे तो 5 5 10, ये 25 बटा 100 मतलब 0.25 यानी कि 10.25 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा आपका 2 वर्ष का सीआई। कितना 5% की दर से 2 वर्ष का। अब हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए फिर वही करेंगे। पहला तो कितना होगा 10.25% उस या 10.25 लिखते हैं, उसके बाद फिर 5% और फिर 10.25 गुना 5/100 ये हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो कितना होगा, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 15.7625 इस प्रकार से हो जाएगा इतना परसेंट। आप हल करके देख सकते हैं, मतलब 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना निकल कर चला गया, 3 वर्ष का सीआई 5% की दर से 15.7625 इतना परसेंट। तो आपको डायरेक्ट सीआई निकालना है, तो सीआई कैसे निकालते हैं जो देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है मूलधन 8000 रुपया, यानी कि 100% का वैल्यू कितना दिया गया है 100% का वैल्यू 8000 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000 बटा 100, 8000 बटा 100 इसका मतलब क्या हो जाएगा 80 रुपया। 1% का वैल्यू 80 रुपया हो जाएगा। तो आपसे सीआई पूछ रहा है, तो सीआई मतलब कितना हुआ 15.7625 यानी इतना परसेंट का वैल्यू। तो 80 गुना 15.7625 इतना गुना करेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा 3 वर्ष का सीआई 5% की दर से 8000 रुपया पर। तो इसे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे पहले तो ये जीरो ऐसे ही लिख देते हैं, 8 से गुना करेंगे 8 × 40 4 8 दूनी 16 4 20 फिर 2 फिर 8 × 6 48 2 50 फिर 5 8 7 56 और 5 61 फिर 6 फिर 15 से 120 और 6 126 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव होगा, यानी कि 1261 इतना हो जाएगा आपका 3 वर्ष का सीआई। फाइनल आंसर हो जाएगा 1261 1261 रुपया। ये ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको पहले ये कंसेप्ट आना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए सीआई इस प्रकार से निकालते हैं और 3 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं। ये तो 2 वर्ष का हो गया और वार्षिक है 1 वर्ष का 5%, तो इतना किए मतलब 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुना 5/100 तो ये निकल कर चला है कैलकुलेशन करके 15.76% 3 वर्ष का सीआई। और 100% मतलब मूलधन था 8000 रुपया, तो इतना परसेंट का वैल्यू कितना होगा तो 1261 रुपया होगा, यानी कि 1261 रुपया जो हुआ 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई हुआ 8000 रुपया पर। अब सिंपल क्वेश्चन सभी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष बाद वह जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई
22,050। तो प्रति वर्ष बढ़ोतरी दर क्या है, मतलब कितना परसेंट बढ़कर हुआ, 22,050 हो गई। तो देखिए कितना प्रश्न दिया गया है। अब गांव की जनसंख्या पहले कितना थी, 20,000 थी जो गांव की शुरू में जनसंख्या थी। अगर तो 5% से बढ़ता या 10% से बढ़ता या 15% से बढ़ता, जैसे 15% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, तो 115/100 लिखते हैं। पहला वर्ष की वृद्धि के लिए 115/100, दूसरा वर्ष की वृद्धि के लिए फिर 115/100, या डायरेक्ट अगर जो 4 वर्ष लगातार बढ़ रही है तो 115/100 पर पावर 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 15% वृद्धि रहता है तो मतलब कैसे लिखते हैं, 100 + 15/100 मतलब 115/100। उसी प्रकार से कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि x% वृद्धि, 15% के जगह पर कितना x%, तो 100 + x/100 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 + x/100 ऐसा कितना साल के लिए हो रहा है, 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 साल लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो पावर 2 इस पर लिख देंगे, या यही चीज लिखेंगे इतना गुना 100 + x/100, फिर एक बार लिखेंगे, एक बार तो उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इतना पर पावर 2 लिखेंगे, यही सबसे बेस्ट है। तो 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 22,050। अब इससे हल करेंगे, r का मान निकालेंगे, मतलब x का मान कितना परसेंट से बढ़ रहा है निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से, इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 4 0 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ये 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 0 मतलब 400। इधर देखिए 441 ये गुना में है तो 400 इधर बटा में हो जाएगा, 441/400, और इधर कितना 100 + x/100 का स्क्वायर है। अब इसके बाद देखिए 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का, और 420 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, ये नहीं कि बराबर इस तरफ कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल मेथड होता है कि दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिया जाता है, या आप बनाते वक्त ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ दो पावर कैंसिल कर दिए, मतलब कितना हो गया, 100 + x/100 = 21/20। तो 20/100 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 21 × 5 105, यानी कि 100 + x बराबर कितना हो गया, 100 + x बराबर हो गया 105। तो x का मान कितना हो गया, 5, यानी कि 5% की दर से वह जनसंख्या बढ़ रही है, तो 5% बढ़ोतरी हो रहा है जनसंख्या में। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 5% वृद्धि कितना दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये आपका सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है कुछ वस्तुओं का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है, यदि 20% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य आपके प्रश्न में दिया गया है 1,000 रुपया, अंकित मूल्य 1,000 रुपया दिया गया है, और बट्टा दिया गया है प्रश्न में 20% बट्टा, बट्टा को छूट भी बोलते हैं, मतलब प्रतिशत में बट्टा 20% है, तो रुपया में कितना बट्टा होगा, मतलब 1,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000 का 20% निकालेंगे तो 200 रुपया होगा, यानी कि 200 रुपया छूट दे रहा है, छूट को ही बट्टा भी बोलते हैं, आपको पता होगा। तो 1,000 रुपए में से 200 रुपया छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है, मतलब 1,000 में से 200 रुपया घटा देंगे, या फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट इन रुपीज होता है, मतलब रुपये में। तो 1,000 में से 200 घटाएंगे तो कितना होगा, 800 रुपया। आप इसे मौखिक भी बना सकते थे, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है, 800 रुपया ऑप्शन नंबर बी हो गया। 100 रुपया अंकित मूल्य है, 20% बट्टा है, मतलब 80 रुपये में बेच रहे हैं। उसी प्रकार से 100 की जगह 1,000 था, 1,000 रुपया अंकित मूल्य है, 20% बट्टा है, यानी कि 800 में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार के पास 2 घड़ियां हैं, वह दोनों को 308 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है। एक पर उसे 12% का लाभ होता है तथा दूसरा पर उसे 12% की हानि होता है, तो उसे इस सौदे में कितने % का लाभ या हानि होता है। तो एक रूल होता है, आपको यह ध्यान रखना है कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पर x% की हानि हो, तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, आपको पता होगा। इस स्थिति में जब विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य सेम रहना चाहिए, तो प्रतिशत हानि टोटल होता है, प्रतिशत हानि बराबर कितना होता है, x² / 100%, यही हानि होता है। मतलब प्रश्न में दिया है 12% लाभ 12% हानि, तो 12 का स्क्वायर बटा 100 करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144/100। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार से, 36 चौक 44 और 25 चौक 100,
अगर जो पूर्णांक में करेंगे तो 1.11/25% हानि हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 1.11/25% हानि, ये ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि दो भाइयों का आयु में अनुपात है 8:5। दो भाई है, पहला भाई और दूसरा भाई, दोनों की आयु का अनुपात है 8:5। कहने का मतलब पहला भाई का आयु 8 वर्ष है तो दूसरा भाई का 5 वर्ष। अगर जो महीना मानेंगे तो पहला भाई का आयु 8 माह का है तो दूसरा भाई का आयु 5 माह का है। लेकिन प्रश्न में दिया है यदि बड़ा भाई 4 वर्ष 8 माह का हो तो छोटा भाई कितना का होगा, कितना आयु का। बड़ा भाई का आयु दिया गया है प्रश्न में कितना, 4 वर्ष 8 माह। 4 वर्ष लिखा है फिर 8 माह, तो 4 वर्ष 8 माह लिखा है तो 1 वर्ष है 1 माह है, तो हमें 1 यूनिट में कर लेना है। तो 4 वर्ष मतलब कितना हो गया, 1 वर्ष में 12 माह, तो 4 वर्ष में 4 गुना 12 माह, 8 माह 8, तो 12 चौक 48 और 8 कितना हो गया, 56 माह। यानी कि बड़ा वाला इसमें कौन हो गया, देखिए दूसरा जो है भाई तो छोटा है 5 माह का, पहला है जो 8 माह का है तो ये बड़ा है, यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया है 56 माह, तो इसका वैल्यू कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो 8 से 56 हो रहा है तो कितना से गुना होगा, 7 से। तो रेशियो का नियम होता है कि एक में गुना किए तो दूसरे में भी गुना ही करना होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 माह। मतलब अगर जो बड़ा वाला भाई जो बड़ा भाई है उसका आयु है 56 माह का, तो छोटा भाई है उसका आयु कितना होगा 35 माह। 35 माह मतलब इसे वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 12 × 36, यानी कि 12 × 36 नहीं, यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ही लगाएंगे, 12 दूनी 24, यानी कि 2 वर्ष और 35 में से फिर 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 2 वर्ष 11 माह का हो जाएगा छोटा भाई का आयु। इसे आप दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं कि छोटा भाई की आयु हमें निकालना है तो रेशियो मेथड से ऐसे भी जानते हैं ना कि जो प्रश्न में दिया है उसे ऊपर लिखते हैं, मतलब 56 माह दिया है बड़ा की आयु, यहाँ बड़ा का आयु कितना है 8, तो ये माह में है तो ये भी माह में होगा। अब देखिए छोटा का निकालना है तो छोटा का रेशियो कितना है 5, मतलब 5 से गुना करना होगा, तो इस प्रकार से 8 × 7 = 56, यानी कि कितना हो जाएगा 35 माह, और 35 माह यानी 35 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 2 वर्ष 11 महीना छोटा व्यक्ति की आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 माह ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, यदि 1/4 kg का कीमत 60 पैसा है तो 200 ग्राम की कीमत कितना होगा। 1 kg मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, उसका 1/4, 1000 ग्राम का 1000 का 1/4 कितना होगा 250, आपको पता होगा इतना ग्राम। 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम, ये आपको पता होगा 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 या 1000 ग्राम का 1/4 या 1 kg का 1/4 कितना होगा 250 ग्राम। तो प्रश्न में दिया गया है यही कि 250 ग्राम का मान दिया है 60 पैसा, जिसे रेशियो में लिख सकते हैं 250 ग्राम का मान दिया है कितना 60 पैसा, तो पहले 1 ग्राम का रेशियो में मान कितना होगा तो 60/250, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कितना 200 ग्राम का कितना होगा, तो 200 ग्राम का आप निकाल सकते हैं 60/250 गुना 200, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 25 × 250 25 × 8 100, ये 10 × 6 = 60, यानी कि 6 × 8 कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 पैसा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 4 क्वेश्चन और है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 बता दिया, अब 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 104, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। उन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए चला गया, शेष कार्य को बी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। किसी काम को ए करता है 25 दिन में और बी उसी काम को करता है 20 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करता है, फिर ए चला जाता है तो बी उसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, तो कुल काम कितना में करना है, तो 20 और 25 का एलसीएम होगा, वही इसका कुल काम होगा, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100, मतलब हमें 100 यूनिट टोटल वर्क करना है, मतलब 100 काम हमें करना है। तो इस पहले क्षमता निकाल लेते हैं कि कैसे किस क्षमता से काम कर रहा है, तो 25 × 100 और बी 2500, यानी कि
ए 4 की क्षमता से काम कर रहा है और बी 5 की क्षमता से काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर करता है कितना दिन काम, दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करता है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, मतलब 9 में कितना से गुना करेंगे 5 से, तो 9 बचे 45, यानी कि 45 काम हो गया। 45 काम जो है दोनों मिलकर कर लिया है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा जो आपको पता करना है, यानी कि 100 काम टोटल था तो 45 काम हो गया, तो 100 में से 45 हम घटा देंगे तो 55 काम बचा। 55 काम हमें करना है। तो ए तो चला गया, ए चला गया है, मतलब ए अब जो भी काम करना है बी को ही करना है। तो बी अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, 55 काम करेगा 5 की क्षमता के अनुसार, मतलब कितना दिन लगेगा, तो 11 दिन, यानी कि 11 दिन में भी पूरा काम को समाप्त कर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 मीटर y 6 मीटर y 22.5 सेंटीमीटर माप की दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर फिर 11.25 सेंटीमीटर y 6 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या या किसी की संख्या बराबर क्या होता है, बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 8 मीटर, सबसे पहले 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो हम 1 यूनिट में बदलना होगा, या तो मीटर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 8 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 800 सेंटीमीटर हो गया y। फिर लिखा है कितना 6 मीटर, तो इसे लिखेंगे 600 सेंटीमीटर। फिर y लिखा है 22.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22.5 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2250, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए इतना साइज का जो ईंट है, इतना साइज का क्या है दीवार है, इसमें कितना ईंट लगेगा, ये दीवार का साइज दिया है। किसी दीवार की लंबाई 800 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 600 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2250 सेंटीमीटर है, तो उसमें ईंटों की संख्या कितना होगा, तो मान लीजिए इसमें ईंटों की संख्या n है, जिसमें एक ईंट का दिया गया है आयतन, कितना दिया गया है एक ईंट का आयतन आपके प्रश्न में देख सकते हैं। उसका लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 बाई फिर 11.25 सेंटीमीटर है, 11.25 सेंटीमीटर है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं, मतलब 1125 बटा 100 सेंटीमीटर में ही है। इसके बाद 6 सेंटीमीटर तो गुना 6 लिखेंगे। इसे आपको हल करना है, यही फाइनल आंसर होगा, या इतना बटा इतना भी हम लिख सकते थे, मतलब बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। हल कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे बना रहे हैं 25 चौक 100, और ये देखिए 3 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब नीचे में 2 है, ऊपर में कितना है 1125 गुना 3, तो 3 से पहले किसी को कैंसिल कर देते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 200 बार में 200 3 600 हो गया। अब देखिए ये 1125 है और 2250 है, तो 25 से ये भी कैंसिल होगा, 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 25 से इसे कैंसिल कीजिए 1125 को, तो 25 चौके 100, फिर 12 शेष बचेगा, 5 उतरेगा तो 25 25 25 से, यानी 25 गुना 45 से 1125 होगा, और ये 25 नंबर 225, मतलब 90 बार में 225 पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 18 से काट सकते हैं, या 15 से, 15 छक 90, 15 तिया 45। अब देखिए फिर इधर बचा, इधर 3 बटा 2 है, इधर और कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, या 45 दूनी 90 डायरेक्ट काट सकते थे, इधर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर में। अब नीचे बचा 10 गुना 200 गुना 800, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, इधर कितना बचा 800 गुना 200 ये बचा, और ये 10 और ये वाला 2 इधर आएगा, 3 गुना होगा, मतलब कितना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 6400। ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा 6400, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 मीटर लंबा कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ाई चटाई बिछवाने का खर्च 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 300 रुपया है, तो कमरा का चौड़ाई कितना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कमरा की सिर्फ लंबाई दिया है और चार्ट की चौड़ाई दिया है, इतना दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको पता होगा कि कमरा में जितना चटाई बिछेगा उतना ही जगह छेकेगा, मतलब कमरा का क्षेत्रफल क्या होता है, जितना जगह कोई वस्तु छेकता है वही क्षेत्रफल होता है। तो चटाई पूरा कमरा में बिछ रहा है, इसका मतलब कमरा का क्षेत्रफल बराबर चटाई का क्षेत्रफल होगा। पहले ही आपको कंफर्म होना है कि कमरा का क्षेत्रफल जो होगा वही
उस चटाई का क्षेत्रफल होगा, यानी कि चटाई जितना जगह छेकेगी वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो चटाई का क्षेत्रफल और कमरा का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो कमरा का भी लंबाई चौड़ाई होगा और क्षेत्रफल का भी लंबाई चौड़ाई होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न में एक चीज दिया गया है, 15 मीटर लंबा कमरा है, कमरा की लंबाई कितना दिया है 15 मीटर। 15 मीटर में लिखे हैं, मीटर में लिख देते हैं 15 मीटर है। कमरा की लंबाई 15 मीटर, कमरा की चौड़ाई आपसे मांग रहा है, पूछ रहा है प्रश्न में कमरा की चौड़ाई कितना है जो। और यहाँ देखिए चटाई का क्षेत्रफल में आपसे एक चीज दिया गया है कि 2.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 300 रुपया खर्चा होता है, यानी कि इधर लिख रहे हैं देखिए 2.5 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर में 2.5 रुपया, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि 2.5 रुपया खर्चा होता है 1 मीटर में, तो 1 रुपया खर्चा होगा कितना में 1/2.5 रुपया 2.5 मीटर में। उसी प्रकार से 300 रुपया खर्चा कितना में होगा, तो 1/2.5 गुना 300। इसे आपको मतलब ये क्या निकल कर चला आएगा, चटाई की लंबाई, मतलब चटाई जो है बिछाना हमें है तो 1 मीटर बिछाने में 2.5 रुपया लग रहा है, तो टोटल 300 रुपये लगेगा कितना मीटर बिछाने में, यानी कि 300/2.5। तो 300/2.5 जो किए हम, यही चटाई की क्या निकल कर चला आई, चटाई की लंबाई। चटाई की लंबाई आप निकाल सकते हैं, 300 में 2.5 से भाग देंगे तो दशमलव हटाएगा तो ऊपर 1 जीरो होगा, तो 25 से कम 25, 5 जीरो, फिर 25 दूनी 50, 1 जीरो, ये यानी कि 120 मीटर हो गया जो चटाई की लंबाई थी। तो चटाई की लंबाई 120 मीटर हमने लिखा। चटाई की चौड़ाई प्रश्न में दिया है 75 सेंटीमीटर, तो 75/100 हमने लिख दिया। ये चटाई की जो सेंटीमीटर में दिया था तो 100 से भाग दे दिए तो मीटर में हो गया। अब देखिए मीटर को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये बी मीटर रहेगा, जैसे 100 मीटर आएगा या जितना भी आएगा तो बी होगा जो चौड़ाई मीटर में ही होगा, तो मीटर से मीटर पहले कैंसिल कर देते हैं। ऐसे यूनिट नहीं लिखा जाता है बनाने का, लेकिन लिख दिए। देखिए ये 15 बचे 75 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए बी बचे 100 और 20 छक 20 से, यानी कि कितना बी का मान कितना चला आया 6, यानी कि 6 क्या हो गया मीटर में, तो 6 मीटर हो गया इस कमरा की चौड़ाई। यही आपसे पूछ रहा था कमरा की चौड़ाई 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, टोटल 110 तक क्वेश्चन है, 110 तक। 107 नंबर देखिए, यदि एक त्रिभुज जिसका आधार x है का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा एक भुजा x है, तो त्रिभुज की लंब बताइए। यानी कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में लंब कैसे होता है, ये बल सामने के शीर्ष से उसके, ये शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब खींचेंगे, यही लंब हो गया, आपको पता होगा। तो यही लंब आपसे पूछ रहा है कि लंब कितना है, जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं, या वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपको दिया गया है आधार कितना है x, त्रिभुज की जो साइड है x है, और ये स्क्वायर है उसका साइड भी x है, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। तो 1/2 इंटू यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्क्वायर का क्या होता है, उसका साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो 1/2 गुना आधार कितना है x, और इसकी ऊंचाई कितना है जो आपसे पूछ रहा है, तो ऊंचाई को हमने भाग ही रहने दिया। और देखिए साइड मतलब x का स्क्वायर, तो x गुना x लिख सकते हैं, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा, तो भाग का मान कितना चला आया 2x, यानी कि उस त्रिभुज की लंबाई कितना होगी 2x यूनिट, जो भी मीटर या सेंटीमीटर रहे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो जनसंख्या से संबंधित है। देखिए मात्र 3 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108, 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले एक मशीन को खरीदा गया और इसकी कीमत में 10% की वार्षिक कमी होती है। यदि इस मशीन की कीमत वर्तमान में 8,748 रुपया है तो इसको कितना रुपये में खरीदा गया था। मान लीजिए उस मशीन को 100 रुपये में खरीदा गया था, 100 रुपये में उस मशीन को खरीदा गया था, और 10% की कमी हो रहा है। कितना वर्ष तक होता है, 10% की कमी होता है 3 वर्ष तक।
3 वर्ष तक 10% की कमी होता है। तो 10% की कमी मतलब 100 माइनस 10/100, x% की कमी मतलब 100 माइनस x/100, या 10% की कमी तो 90/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये कितना वर्ष तक हो रहा है? 3। तो 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 3 बार लिख सकते हैं, या इसी पर पावर हम 3 लिख सकते हैं। ऐसा ही लिख देते हैं, 90/100 को हम लोग 3 बार लिख दिए, 10% की कमी हो रहा है। तो इस प्रकार वर्तमान में अभी कितना जनसंख्या, अभी उस मशीन का मूल्य है 8,748, 8,748 रुपया, 8,748 रुपया वर्तमान में उस मशीन का मूल्य है। तो इसको कितना में खरीदा गया था, तो x का मान निकालना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 पहले ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना लिखा गया है 8,748, इसे आपको कैंसिल करना है। तो 9 से कैंसिल होना चाहिए, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8, 19 और 8 जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। 7 4 11 हो गया, 8 8 16, तो 16 और 11, 16 और 11 27 होता है। मतलब 9 रहे जोड़ सम, अगर जो अंकों का योगफल 9 आए या 9 का मल्टीपल आए, मतलब 9 आए या 9 का पहाड़ा वाला कोई भी आ सकता है, 27 36, यानी 9 या 9 का मल्टीपल, तब वह संख्या 9 से पूरा पूरी कट जाते हैं, आपको यह पता होगा। तो 9 से इसे पहले कैंसिल करते हैं। तो देखिए 9 9 81, 6 और 4, फिर 9 7 63, 1 और 8, 9 दूनी 18, फिर 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 0 देंगे, उसके बाद 9 एकम 9 हो गया, फिर 0 दे दिए, उसके बाद 3 और 2, उसके बाद देखते हैं। यहाँ देखिए हमने 9 से कैंसिल किया था तो 9 9 81 हुआ, 6 और 4, तो 9 7 63 यहाँ पर लिखना चाहिए, 9 7 63, तो 1 और 8, फिर 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 972 बार में कैंसिल हो गया। और फिर 9 से कैंसिल, इस 9 से कैंसिल करेंगे 972 को, तो 9 एकम 9 और 9 8 72, 108 बार में, फिर बारनामा 78 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 को 0 और यहाँ पर 12 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 12, यानी कि हम बोल सकते हैं एक ही बार में कि 12,000 रुपया उस मशीन का प्रारंभिक में मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 12,000 रुपया, ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 आदमी या 8 औरतें एक काम को 19 दिन में कर सकती है। 5 आदमी, आदमी एम फॉर मैन मतलब आदमी, और औरत को डब्ल्यू फॉर वुमेन लिखते हैं मतलब औरत। तो 5 आदमी और 9 औरत, तो एक आदमी और एक औरत का काम करने का अनुपात हम निकाल लेते हैं, कितना 9:5 हो जाएगा, ये आपको पता होगा। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एम है ये डब्ल्यू गुना में है, इधर आएगा तो एम बटा डब्ल्यू, और इधर 9 तो पहले से है, 5 इधर जाएगा बटा में, या एम बटा डब्ल्यू को एम अनुपात डब्ल्यू लिखे, 9/5 को 9:5 लिखे। क्वेश्चन में दिया है 5 आदमी या 9 औरत किसी काम को 19 दिन में करती है, मतलब 5m गुना 19, या आप लिख सकते हैं 5 9 w गुना 19। इसके बाद देखिए 3 आदमी मतलब 3m प्लस 6w उसी काम को कितना दिन में करेगा जो पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं 5m, तो m का मान यहाँ पे देंगे 9, मतलब 5 गुने 9 गुना 19, और यहाँ पर m का मान 9 देंगे तो 3 गुना 9 प्लस 6 गुना w मतलब 6 गुना 5, तो 6 5 30 और 9 27, तो 30 और 27 कितना हो जाएगा 30 और 27 57 होगा, तो 57 गुना d 19 57, फिर 3 9, तो d का मान कितना चला आया 15, यानी कि 15 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए 109 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 दिन, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए 110, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंक लिखा है, ये बारंबारता लिखा है, तो प्रश्न में आपसे बोल रहा है इसमें 15 अंक से कम अंकों की संचयी बारंबारता क्या है, 15 अंक से कम होना चाहिए। तो ये तो 0 से 5 है, 5 से कम, ये 5 से 10 है मतलब 10 से कम, ये 10 से 15 है मतलब 15 से कम तक यहाँ तक है, यानी कि 15 से कम तक 2 7 और 10 है, यानी कि 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 प्लस 2, तो 10 7 17 2 19, 19 आपका आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता 15 अंक से कम वाली।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर जो प्रश्न पूछता कि 10 से कम अंकों की संचयी बारंबारता क्या होगा, तो 7 और 2 9 हो जाता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसका संचयी बारंबारता 2 है, इसका कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। इसका कैसे निकालेंगे, 19 इसको निकालेंगे, 10 7 और 2 19 हो गया, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 25 हो जाएगा। इसका संचयी बारंबारता, फिर 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। संचयी बारंबारता इस प्रकार से निकालते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 15 से कम अंकों की संचयी बारंबारता कितना, 10 7 और 2, तो 10 7 17 2 और 2 19, मतलब 15 से कम अंकों की संचयी बारंबारता 19 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी आपका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मतलब 7/4/2002 7 अप्रैल 2002 डेट में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हमने पूरा किया मैथ सेक्शन का। फिर नेक्स्ट एग्जाम 2002 में ही जो हुआ है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।